दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। जैसा कि आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं। तो यस, मेरा टॉपिक सोलर प्लेट्स पे ही है। हम टेलीकॉम में किस तरह से सोलर प्लेट्स को यूज़ कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेट्स का हमेशा जो फेस रहता है वो साउथ ईस्ट की तरफ रहता है और अप्रॉक्सीमेट 25 से 35 डिग्री के बीच में उसका लिफ्ट अप रहता है फेस। तो ये साउथ ईस्ट की तरफ हमेशा इसका फेस रहता है। सोलर प्लेट्स का जो मेन वर्किंग है वो तो आपको पता ही होगा। फोटोवोल्टिक सेल कैसे इसमें रहते हैं, कैसे इस पर लाइट गिरती है और उससे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना है मतलब कि करंट का सर्कुलेशन एक तरह से। और अभी इनमें तीन चीज़ें होती हैं जो एक होता है अपना सेल, एक होता है अपना मॉड्यूल और एक होता है अपना एरे। तो ये जो पूरा पोर्शन लगा हुआ है ना, इस पूरे पोर्शन को अपन एरे बोलते हैं, ठीक है। एक ये पोर्शन अगर मैं बोलूँ खाली, एक ये जो प्लेट लगी हुई है, इस प्लेट को हम मॉड्यूल बोलेंगे। और इस मॉड्यूल के अंदर जितने आप देख रहे होंगे क्रॉस क्रॉस सेक्शन बने हुए, इनके बीच में अपने सेल्स लगे होते हैं। तो ये सेल, फिर एक मॉड्यूल और फिर मॉड्यूल्स का कलेक्शन एक एरे, इस तरह से बनता है। तो जो अपना पहला क्वेश्चन निकलता है वो यही निकलता है कि इसमें सोलर हमारा कैसे काम करता है, क्या सोलर सेल होता है, क्या मॉड्यूल्स होते हैं उसके, और क्या एरे बोलते हैं, किसे एरे बोलते हैं। फिर दूसरी चीज़, सोलर प्लेट्स होती कितनी तरह की हैं। तो सोलर प्लेट्स में बेसिकली दो तरह की प्लेट्स पाई जाती हैं। अपनी मोनोक्रिस्टलाइन और दूसरी होती है पॉलीक्रिस्टलाइन। मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन में अगर मैं कलर के बेसिस पे डिफरेंस करूँ तो जो अपना मोनोक्रिस्टलाइन प्लेट होता है वो अपना ब्लैक कलर का होता है, जबकि पॉली का जो कलर रहता है वो रहता है ब्लू। मोनोक्रिस्टलाइन में अपना सिंगल सिलिकॉन क्रिस्टल यूज़ होता है सोलर सेल को बनाने के लिए, जबकि पॉलीक्रिस्टलाइन में अपने मल्टीपल सिलिकॉन क्रिस्टल्स रहते हैं, उसको मेल्ट करते हैं और तब एक सोलर सेल का उसमें फॉर्मेशन होता है। तीसरी चीज़ उसमें अपना एफिशिएंसी पे आता है। तो अपना मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन की एफिशिएंसी में बहुत थोड़ा ही डिफरेंस होता है। तो अगर मैं 1 किलोवाट सोलर की बात करूँ तो उस मोनोक्रिस्टलाइन हमारा 4 से 5 यूनिट पर डे जनरेट कर सकता है, जबकि पॉलीक्रिस्टलाइन वही चीज़ 3 से 4 यूनिट पर डे में जनरेट करता है 1 किलोवाट सोलर के लिए। हर यूज़ के हिसाब से सोलर की स्पेसिफिकेशन जो रहती हैं वो डिफरेंट रहती हैं। तो यहाँ पर हम टेलीकॉम में किस पावर की प्लेट्स को यूज़ कर रहे हैं, क्या उसका वोल्टेज है, क्या उसका आउटपुट करंट है, आइए स्पेसिफिकेशंस में देखते हैं। तो आप सब देख सकते हैं इसमें जो अपनी प्लेट यूज़ हो रही है यहाँ पर, वो मैक्सिमम पावर जो इसका है वो 410 वाट का है। मैक्सिमम वोल्टेज जो इसका है वो 40.65 है और जो मैक्सिमम करंट है वो 10.10 एम्पियर का है। प्लेट्स है हमारी, ये सारी प्लेट्स जो होती हैं ये आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड होती हैं और इन सब का जो कनेक्शन होता है वो लास्ट में आके इस पर्टिकुलर AGB पॉइंट पे आके सेट होता है। AGB मतलब कि अपना एरे जंक्शन बॉक्स, ठीक है। और इसके बाद एक सिंगल कोर की केबल है, ये सिंगल केबल, और यहाँ से अपना MPPT तक जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ MPPT कैसे। MPPT तो ये अपनी MPPT जो है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, ठीक है। अभी इसका वर्कआउट क्या होता है, सोलर से जो भी हमारा इनपुट वोल्टेज आता है, जैसे सोलर हमारा जो भी इन पॉइंट्स पे मैंने आपको बताया था ना अभी, जो AGB से वायर आ रही है, क्या बोलते हैं 10 कोर की वायर आ रही है। तो जो 10 कोर्स रहते हैं, जो वायर्स के 10 हिस्से हैं, वो प्लस माइनस करके वो इन पाँचों MCBs पे डायरेक्टली सेट है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी इन MCBs से हर एक पर्टिकुलर जो 5 का या 6 प्लेट का जो सेक्शन बना हुआ है, जैसे इसमें मैंने यहाँ पर ऊपर 6 लिख रखा है सहूलियत के लिए अपनी, तो यहाँ पर 6 प्लेट का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर आ रहा है, उनके इनपुट वोल्टेजेस यहाँ पर आ रहे हैं। मतलब कि 6 प्लेट्स का मतलब ये हो गया कि ये 270 वोल्ट हमारा यहाँ पर आ रहा है, और वहाँ से 270 वोल्ट से हमारा ये जो पर्टिकुलर चार्जर है, ये हमारा एक तरह से, ये इसको हम चॉपर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये DC को DC में कन्वर्ट कर रहा है। आउटपुट लेके 270 वोल्ट का, और ये 48 वोल्ट में हमारे DC को DC में ही कन्वर्ट करता है। आइए इसके एक बार स्पेसिफिकेशंस दिखाता हूँ मैं आपको, किसके स्पेसिफिकेशंस क्या रहते हैं। तो गाइज़ ये है इसके स्पेसिफिकेशंस, आप देख सकते हैं इसमें हमारा इनपुट वोल्टेज भी DC पार्ट ही है और हमारा आउटपुट वोल्टेज भी DC पार्ट ही है। तो ये हमारा DC को DC में ही कन्वर्ट कर रहा है। अब इसमें इनपुट वोल्टेज का जो रेंज दे रखा है वो 120 वोल्ट से 400 वोल्ट के बीच में दे रखा है, और हमारे पास जो इसमें इनपुट आ रहा है वो 270 है। इसका मतलब ये ईजिली ऑपरेट है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। और जो हमारा आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड करेगा वो हमारा 48 वोल्ट का प्रोवाइड करेगा विद 42 एम्पियर ऑफ करंट। तो ये सारा का सारा जो इसका आउटपुट वोल्टेज होता है वो हमारे SMPS के सेक्शन में जाता है, जहाँ पर इसकी सारी मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग होती है कि हमारा पर डे सोलर कितना जनरेट कर रहा है और पर आवर्स उसकी क्या वैल्यू आ रही है। तो ये सारा कुछ हम अपने SMPS में ट्रैक कर सकते हैं। और SMPS मैंने आपको बताया भी था, जो हमारे AC को DC में कन्वर्ट करता है, ये हमारा SMPS होता है। इसमें रेक्टिफायर्स लगे होते हैं। देखिए आप 3 टर्म इसमें याद रखिएगा, रेक्टिफायर्स, इन्वर्टर और चॉपर।
चॉपर मैंने आपको अभी जो थोड़ी देर पहले दिखाया, जो हमारे डीसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। रेक्टिफायर जो हमारे एसएमपीएस में लगा होता है, जो हमारे एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। और इन्वर्टर हम सबके घरों में लगा हुआ है, जो हमारे डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो ये 3 टर्म्स हैं, तो इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। चॉपर में और आपका ये रेक्टिफायर में जब आप देखेंगे ना, तो आपको कभी कभी एक जैसा लगेगा, बट इसके पीछे स्पेसिफिकेशंस देख के, उसमें साइंस देख के आप इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि वो एक्चुअली एक रेक्टिफायर है, ये चॉपर है। इस पूरे नेटवर्क लाइन में या फिर हम कहीं पर भी अगर हम केबल्स के लिए स्पेसिफिकेशन अगर कोई हमसे मांगता है कि हमें कौन सी केबल 1 स्क्वायर एमएम में कितना लोड लेता है, मैं आपको वो थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देता हूँ। क्योंकि हम कभी भी कोई भी कनेक्शन करते हैं तो हमें वहाँ पर इन सब मेजरमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है कि हम कितने स्क्वायर एमएम का केबल यूज़ करें। तो कभी भी अगर हम कॉपर की बात करेंगे, तो जो कॉपर का कैपेसिटी होता है वो 1 स्क्वायर एमएम में 10 एम्पियर तक होल्ड करने की उसकी क्षमता होती है, बट ये मैक्सिमम है। अगर मैं इसको सेफर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहूँगा तो मैं उसको 5 से 6 एम्पियर से ज़्यादा उस पर कभी लोड नहीं डालूंगा। तो 1 स्क्वायर में का मतलब ये हो गया कि आपका 5 से 6 एम्पियर का उस पर लोड आप डालें, इससे ऊपर आप ना जाएँ। उससे ऊपर अगर आपको जाना है, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर सोलर, हमारी जो एक सोलर प्लेट की स्पेसिफिकेशन है 10.10 एम्पियर की आउटपुट करंट देने की। तो अगर मैं उसमें केबल यूज़ करूँगा तो मैं उसमें अप्रॉक्सीमेट 2 स्क्वायर एमएम का केबल तो मैं यूज़ करूँगा ही करूँगा, ताकि मेरा वो 10 एम्पियर का जो करंट है वो उसको बियर कर सके और केबल में कोई फॉल्ट ना आए। और यहीं पर अगर मैं एल्युमिनियम की बात करता हूँ, तो एल्युमिनियम का सीन होता है कि वो अपना 1 स्क्वायर एमएम में मैक्सिमम वो 6 एम्पियर तक करंट बेयर कर सकता है। और अगर मैं सेफर साइड की बात करूंगा तो मैं उसको भी हाफ करूंगा, मैं 3 से 4 एम्पियर से ज़्यादा उस पर लोड कभी नहीं डालूंगा। 1 स्क्वायर एमएम पे 3 से 4 एम्पियर तक का ही लोड डालना उचित है। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके और सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एटलीस्ट मुझे भी फीडबैक मिलता रहेगा, तो मैं अपनी चीज़ों को और बेटर करता रहूँगा। थैंक यू।